हाय गाइस, वेलकम टू बी आई मनी। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी मार्केट को देखते हैं, खासकर बिटकॉइन को देखते हैं तो ऐसा लगता है मार्केट के अंदर कुछ हो ही नहीं रहा है और ज़्यादा उथल पुथल नहीं है। लेकिन वहीं जब हम ऑल्ट कॉइन्स पे आते हैं तो वो यहाँ पे हमें अच्छा खासा गिरते देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल देखते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस दोबारे से ऑल 61-62% के आसपास चल रही है। लेकिन आज जो है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज होनी है एफओएमसी की मीटिंग और इंटरेस्ट रेट डिसीज़न लिया जाएगा। और आपको पता है वो ग्लोबल मार्केट पे और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे कितना इम्पैक्ट डालता है। पिछले 2 बार से यहाँ पर ऐसा कोई चेंज नहीं किया गया है। लेकिन क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, क्या यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट होंगे, इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, ये सारी बात आज इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। क्योंकि अगर अब नहीं होगा तो फिर 1.5 महीने बाद ये नंबर आएगा। सितंबर में तो हर कोई कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट होता देखने को मिल सकता है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो जो लगातार प्रेशर बना रहे हैं पॉवेल के ऊपर, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस बार भी होता देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आज का दिन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। रात के 11:30 बजे ये न्यूज़ निकल के आएगी। मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रह सकती है और आप देखो बिटकॉइन 1,17,000 1,19,000 इसी की रेंज में पिछले कुछ टाइम से घूम रहा है। लेकिन ये घूम क्या रहा है, ऑल्ट कॉइन्स को लेके हम सबको परेशान किया हुआ है। तो यहाँ पे बिटकॉइन का क्या लगता है, क्या न्यूज़ अपडेट निकल के आ रही है, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर क्या करें, ये सब मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ और समझाने की कोशिश करूँगा और शेयर करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये हमारा चैनल है बी आई मनी के नाम से, जहाँ पे हम कोशिश करते हैं जो भी अपडेट हो वो जो है इंस्टेंटली आपको करने की और चार्ट्स के माध्यम से समझाने की। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल ग्लोबली मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। यहाँ पे हम यूजुअली एक्सपेक्ट करते हैं कि माइक्रो स्ट्रेटजी, जो हम जिस टाइम पे अब जो है उसको स्ट्रेटजी कहा जाता है, कि वो जो है मंडे को बाइंग करते हैं यूजुअली जब वो अनाउंस करते हैं माइकल सेलर ऑरेंज डॉट वाला चार्ट। लेकिन इन्होंने कल ना अनाउंस करके, जो कल अनाउंस किया, परसों ना अनाउंस करके, और कितने बिटकॉइन लिए, ये कोई छोटे मोटे बिटकॉइन नहीं है, 21,000 बिटकॉइन। आपको याद होगा ना कि ये बाइंग जो है कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है। अब आप समझ सकते हो भैया, 80,000 बिटकॉइन सेलिंग के लिए आए, लेकिन एक शख्स ने पिछले हफ्ते के अंदर 21,000 बिटकॉइन अकेले ख़रीद लिए। 6 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन ये इस टाइम पे होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल माहौल तो बन रहा है बिटकॉइन को लेके, ईटीएफ को लेके। और यहाँ पे सेनेटर लूमिस जो है उन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया है, मोनेटाइज कर सके, मॉर्गेज को अलाउ कर सके क्रिप्टो एसेट्स को होम लोन के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। कॉइन बेस यहाँ पे सैमसंग पे इंटीग्रेट कर दिया है क्रिप्टो परचेजेस के लिए यूएस से कनाडा के अंदर। जो है टैक्सेशन को लेके भी अभी, रेगुलेशंस को लेके भी अभी क्लियर नहीं है इंडियन सिनारियो। लेकिन जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, वेल्स बाइंग कर रही है ओवरऑल। यहाँ पे लगातार बड़ी बड़े इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं। बिटकॉइन के ईटीएफ की बात करते हैं, कल इनफ्लो नेगेटिव में रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है या तो ये जो IBIT आपको दिख रहा है ये है ब्लैक रॉक, या तो ये खरीदेंगे या यहाँ पे ज़ीरो दिखेगा। अगर ज़ीरो दिखेगा तो हो सकता है इनफ्लो इस टाइम पे नेगेटिव देखने को मिले, और ये डायरेक्टली आप कह सकते हो कि भैया हो सकता है वेट एंड वॉच कर रहे हैं, जैसे ऑल्ट कॉइन्स कर रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं। और बिटकॉइन भी शायद इसीलिए वेट कर रहा है कि इंटरेस्ट के जो रेट है उसका डिसीज़न निकल के आए। अगर ये निकल के आता है तो मार्केट के अंदर अलग सिनारियो बनेगा। लेकिन हमें उम्मीद है यहाँ पे कल भी ब्लैक रॉक ने बाइंग की होगी। अगर बाइंग की होगी तो ये इनफ्लो आपको जो है ग्रीन के अंदर देखने को मिल सकता है। अभी डाटा ये अपडेट नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट सुबह 7-8 बज रहे हैं, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर चीज़ें धीरे धीरे डाटा निकल के आता है। तो हमें उम्मीद है ये भी इनफ्लो पॉजिटिव के अंदर रहेगा। लेकिन आज का इम्पॉर्टेंट दिन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कट की बात हो रही है, और कई लोगों का मानना है, ज़्यादातर लोगों का मानना है कि शायद फेड इंटरेस्ट रेट कट ना करे। और अगर इंटरेस्ट रेट कट नहीं होता है, जो है अनचेंज रहता है, तो कहीं ना कहीं उस पे कह लीजिए न्यूट्रल टू नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल रह सकती है, और कह लीजिए कि मैन्युपुलेटर्स यहाँ पे खेल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज
रात को शाम को जब यूएसए की मार्केट खुलेगी तो आपने थोड़ा स्टेडली ट्रेड करना है। अगर यहाँ पे मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, डिप में आए तो एंट्री बनाने की कोशिश करनी है, और अगर यहाँ पर वेट कर सको तो सबसे बढ़िया है। अब यहाँ पे क्या चीज़ें हो सकती हैं, एक तो जो जैसे मैंने जो है सिचुएशन बताई, इंटरेस्ट रेट कट होता है तो मार्केट एकदम से पंप लेते देखने को मिल सकती है, और ये पंप जो है ना 2-4-5 हज़ार डॉलर का बिटकॉइन के अंदर हो सकता है, और सीधा शायद ये 1,20,000 तो से लेके 1,25,000 तक भी हमें आने वाले हफ्ते के अंदर शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम नहीं होता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो लगे हुए हैं, प्रेशर बना रहे हैं कि भैया करो इंटरेस्ट रेट कम और सीधा 1% ही कर दो, 2% कर दो, लेकिन 0.25 भी होगा अगर जो है कट, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो हमें उम्मीद है, जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप अभी तारीफ़ कर रहे हैं मिस्टर पावेल की, फेड के चेयरपर्सन की, तो यहाँ पे शायद कुछ बातचीत बनते देखने को मिली है। अगर ऐसा होता है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर नहीं होता है, न्यूट्रल रहता है, तो आप कह लीजिए मार्केट थोड़ी वर्टाइल हो सकती है। बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, उसके बारे में बात करेंगे आगे। लेकिन यहाँ पे अभी न्यूज़ निकल के आ रही है जिसको हमें लगता है कि चांसेस बिल्कुल ही कम है, लेकिन कुछ न्यूज़ ये भी निकल के आ रही है कि हो सकता है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ता दिखे। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया ना भाई साहब, तो हमें लगता है कि सीधा ये जो है 4-5 हज़ार डॉलर का डंप भी दिखा सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। अगर न्यूट्रल रहता है, मार्केट थोड़ी वर्टाइल होती है, तो ये जो जोन है ना 1,16,000 1,15,000 से 1,20,000 डॉलर के बीच में, ये कुछ टाइम और घूमता देखने को मिल सकता है। पॉजिटिव अगर नेगेटिव जो है इंटरेस्ट रेट कम होता है तो आप समझ लीजिएगा यहाँ से सीधा ये 1,20,000 1,22,000 डॉलर को भी छूता देखेगा, तो हम ज़्यादा हैरान नहीं होंगे। और हो सकता है जो ऑल्ट कॉइन्स इस टाइम पे लुटे पिटे देखने को मिल रहे हैं या अब थोड़ा सा स्टेबल से हो रहे हैं, इथेरियम वही 3,800-3,900 डॉलर के आसपास, XRP $3 के ऊपर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। ज़्यादातर कॉइन थोड़ा सा स्टेबल हो रखे हैं, सोलाना भी 180-190 डॉलर के आसपास चल रहा है। BNB ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया। तो आप कह लीजिए कि शायद आज के दिन का वेट हो रहा है, और ध्यान रखिएगा मंथली क्लोजिंग भी है, तो अगले 1-2 दिन के अंदर उसका भी प्रेशर रह सकता है, ये प्रेशर भी है। तो ये सारी चीज़ें इस टाइम पे यहाँ पे हमें वॉच करनी है अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं, जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, लगातार कंपनीज बाय कर रही हैं, जो है USDT मिंट हो रहे हैं, तो आप ये मत भूलिएगा अभी बहुत कुछ होना क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर बाकी है। तो ये हमें शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखना है। लेकिन मुझे लगा सुबह सुबह आपके लिए वीडियो बना दूं, क्योंकि ज़रूरी है आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचना, और रात को जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी हम उसको अप टू डेट रखने की कोशिश करेंगे आपको हमारे टेलीग्राम के माध्यम से, और हमारे चैनल पे भी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए कह रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और नीचे जो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है उससे हमारे टेलीग्राम को भी फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। लेकिन अब यहाँ पर बात करते हैं कि मार्केट के अंदर टेक्निकली क्या लग रहा है। एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है, ये जो 21 डे मूविंग एवरेज है, लगातार ये जो ब्लू लाइन दिख रही है, ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। तो 3 दिन पहले भी किया, अभी भी 3-4 दिन पहले भी किया था, 2-3 दिन पहले भी किया था, और अभी भी इसके नीचे इसने क्लोज़ नहीं किया है। हो सकता है यहाँ पे अभी हमें देखने को मिल रहा है कि यार इसको टेस्ट कर रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, अभी तक इसके नीचे क्लोज़ नहीं किया है। अगर ये यहाँ से बाउंस बैक करके जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है चैनल के अंदर देख सकते हो, अगर इसको हिट करता है जो कि 1,20,000 डॉलर के आसपास आता है, तो हमें लगता है कि 1,22,000 से $1,25,000 का जो जोन है हमारा रेजिस्टेंस जोन, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे यहाँ तक जा सकता है, वहाँ आपको हिट करता देखने को मिल सकता है। अगर ये जो है सपोर्ट को लूज़ करता है तो फिर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 1,10,000 से 1,12,000 डॉलर पे इसको मिलती है। तो बुरे हालात में अगर यहाँ तक आ जाए तो टेंशन नहीं लेना, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो, जैसे बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं, जैसे सारे सिचुएशन बन रही है, अगर ये $1,25,000 को छूता है या उसके पार जाता है तो $1,50,000 तक भी ये आपको जाता देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में हो तो लाइंस पे ट्रेड करनी है, लॉन्ग टर्म में हम ये टारगेट फ़िलहाल के लिए लेके चल रहे हैं, जो कि निकल के आता है आपका $1,50,000 $1,55,000
$1000। बिटकॉइन को लेके उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है, जो रेगुलर काफ़ी वर्टाइल हुई पड़ी है, ऑल्ट कॉइन्स कभी पंप कर रहे हैं, कभी डंप कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोबारा से ये 61.5 के आसपास आ गई है। लेकिन ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जब तक 62.5 से नीचे है तो हमें कोई टेंशन नहीं है, और हम उम्मीद कर रहे हैं जब मार्केट के अंदर जिस हिसाब से न्यूज़ निकल के आ रही हैं, थोड़ा सा टाइम दोगे तो यहाँ पे ये इसको भी ये जो 60% का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट मिल रही है, इसको भी ये लूज़ करते देखने को मिलेगी, और वहाँ होती है। तो अगर इस बुल रन की बात कर रहे हैं, अगर हिस्ट्री रिपीट हुई तो हम उम्मीद करते हैं ये भी आपको 40% के आसपास आते देखने को मिलेगी। अगर 40% आई तो समझ लीजिएगा जैसे 2021 में ऑल्ट कॉइन्स ने तांडव मचाया था, ऐसा ही आपको देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या बुल रन आएगा, क्या ऑल्ट सीज़न आएगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर दूसरे कॉइन्स की बात करते हैं, खासकर इथेरियम की बात करते हैं, तो बिटकॉइन के साथ में इथेरियम भी स्टेडी है। आप इसको करेक्शन के अंदर या गिरते हुए नहीं कह सकते। $3800 के आसपास अभी भी मेंटेन कर रहा है। एक रेजिस्टेंस है जो कि फिबोनाची की रेशियो है $4000, और यहाँ पे आप कह लीजिए उसको ये हिट करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसके पार जाता है तो ये ऑल टाइम हाई विद इन नो टाइम दिखा सकता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये $3400 से $3500 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन इसके लिए निकल के आ रहा है। बुरे हालात में यहाँ सपोर्ट मिलती है, एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, और एक एंट्री लगभग $3000 के आसपास इसको बनती है। तो इस हिसाब से नज़र लगा जो है आपको बना के रखनी है। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म में बड़े बड़े एक्सपर्ट की बात करते हैं, या बहुत सारे जो लोग जानकार हैं इस चीज़ के, वो जो है उम्मीद कर रहे हैं कि भैया बिटकॉइन जो है $2.5 लाख और इथेरियम $10,000 तक जाता देखने को मिल सकता है। और ये सिर्फ ऑथर हाइक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं एरिक ट्रंप, वो भी कहते हैं कि भैया यहाँ पर इथेरियम का प्राइस $8,000 तक जाता देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जिस हिसाब से एक्यूमुलेशन लगातार हो रही है, हज़ारों के अंदर बिटकॉइन के साथ में इथेरियम खरीदे जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है जिस चीज़ को हमने भी ऑब्ज़र्व करना है। इथेरियम भी अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो, हम तो $2000 से बता रहे हैं इसको, और यहाँ पे गोल्डन जो क्रॉस हुआ था तब से बता रहे हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो ऐसा लगता है इसके अंदर भी अभी बहुत बड़ा खेल होना बाकी है। सोलाना भी वही 21 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है, और यहाँ पे फिबोनाची की रेशियो 0.5, ये एक $200 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। जब इसको पार करता है तो हमें लगता है ये भी अपने ऑल टाइम हाई को ट्राई करता देखने को मिल सकता है। अगर ये $220 जो इसका रेजिस्टेंस है एक इम्पॉर्टेंट, उसको ब्रेक करता है। XRP वही है, $3 के आसपास सेटल होता देखने को मिल रहा है। 21 डे मूविंग एवरेज की इसको सपोर्ट मिल रही है। लेकिन हमें लगता है कि अगर यहाँ से पार करा तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई, अगर बिटकॉइन $1.5 लाख होगा तो ये भी जाता देखने को मिल सकता है। ADA पे आपको फोकस कर सकते हो, $0.75 के आसपास, यानी कि आप कह लीजिए जो 200 डे मूविंग एवरेज है इसके आसपास मिले तो ये भी अपॉर्चुनिटी लगती है। $1.25 ये भी जाने का पोटेंशियल रखता है। सुई यहाँ पर 21 डे मूविंग एवरेज सापोर्ट मिल रही है, लेकिन $3.5 के आसपास मिले तो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमने होल्ड किया हुआ है तो इसको होल्ड किया जा सकता है। ये लंबी रेस का घोड़ा जो है घोड़ा लगता है। नियर 200 डे मूविंग एवरेज की इसको लगातार रेजिस्टेंस मिल रही है, लेकिन हमें लगता है जब इसको ये पार करेगा तो ये 3.5 से 4 आपका $5 भी शॉर्ट टू मिड टर्म में जाता देखने को मिल सकता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये भी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट $2.3 के आसपास इसको मिलती है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे गाला की, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं गाला जिस रेंज में है 0.016 के आसपास यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है, लेकिन परफेक्ट एंट्री देख रहे हो तो 0.015 और एक $0.012 के आसपास इसको मिलती है। लेकिन अगर इसको ये रेजिस्टेंस जो है 200 डे मूविंग एवरेज का इसको ब्रेकआउट करता है तो ये भी काफ़ी अच्छा पंप करने का पोटेंशियल रखता है। पैपी को लेके लोग बात कर रहे हैं तो आपको बता दूं 11,000 के आसपास एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। एक परफेक्ट एंट्री तो 10,000 के आसपास ही है, लेकिन यहाँ पे भी एंट्री बनाई जा सकती है। शॉर्ट टू मिड टर्म में ये भी 20-50% का पोटेंशियल रखता है, और लॉन्ग टर्म में ये भी अपने ऑल टाइम हाई को पार करने का पोटेंशियल रखता है। यहाँ पर अगर मैं BNB की बात करता हूँ, एंट्री के लिए नहीं देखना है, क्योंकि
अच्छा खासा पंप लिया है। $1000 का ये लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल रखता है, लेकिन हमने देखा है जब भी कोई ऐसी बड़ा कॉइन मूव करता है तो थोड़ी करेक्शन आती है। तो अगर $750-700 के आसपास आए, अगर परफेक्टली देख रहे हो तो $650 के आसपास आए, तो यहाँ पे आप इसके ऊपर फोकस कर सकते हो। शिबा इनू को लेके एक एंट्री के अंदर है, एक रेंज तो लगभग 1200 के आसपास बनती है, लेकिन हाँ इस टाइम पे भी इसके ऊपर फोकस किया जा सकता है। ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है जो कि लगभग 1400 के आसपास है, लेकिन अगर इसके पार गया ये भी पोटेंशियल रखता है $2000 से $2500 जाने का। तो बहुत सारे कॉइन्स हैं जैसे कि फ्लॉकी, बहुत सारे लोग आप हमसे पूछ रहे हो तो हमें लगा ये लगातार बताएं आपको। तो यहाँ पे इसके अंदर एंट्री नहीं बनती है, 9500 के आसपास ही बनती है, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। बाकी दोस्तों कोई कॉइन जो आप हमसे पूछना चाहते हो कमेंट में हमसे पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे उसको भी आने वाले टाइम के अंदर कवर करने की। लेकिन यहाँ पर आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 4.5% से अगर 0.25 भी कम होता है तो मार्केट एक बड़ा पुश लेते देखने को मिल सकती है। अगर 1% ही कम कर दिया तो समझ लीजिएगा बड़ा ही धूम धड़ाका होता देखने को मिल सकता है ग्लोबल मार्केट के अंदर और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर। तो आने वाला टाइम बता ही देगा। तो आज थोड़ा सा संभल के चीज़ों को कीजिएगा और शॉर्ट टर्म में मार्केट वर्टाइल हो तो परेशान मत होइएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।